नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के पाठ 11 के आंकिक प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। जैसे उसमें प्रश्न नंबर 6 में 3 प्रश्न थे, तो उन सवालों को आज हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ 11 का नाम है आपका बल तथा दाब। तो प्रश्न नंबर 6 था इसका आंकिक में, और वह प्रश्न था आपका निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कीजिए। ठीक है। और सबसे पहला प्रश्न इसमें आपका था 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा। ठीक है। यह सवाल था आपका कि 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा। ठीक है। और इसमें आपको दिया था समुद्र के जल का जो घनत्व है वह है 1.01 गुणे 10⁻³ किग्रा प्रति घन मीटर। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखना है। ठीक है। तो हल शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें दिए हैं आप उसको लिख लीजिए। सबसे पहले दिया है समुद्र के जल का घनत्व, तो यह है 1.01 गुणे 10⁻³ किग्रा प्रति घन मीटर। ठीक है। यह प्रश्न में ही दिया था कि समुद्र के जल का घनत्व जो है वह 1.01 गुणे 10⁻³ किग्रा प्रति घन मीटर है। तो वह हो गया। इसके बाद 50 मीटर गहरे समुद्र कहा था, यानी कि समुद्र की गहराई जो यच का मान है वह हो गया हमारा 50 मीटर। ठीक है। इसके बाद है जी का मान आपको रखना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जी बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमें डी का मान मिल गया, यच का मान मिल गया और जी का मान मिल गया। हमें पूछा क्या है, दाब। दाब को प्रदर्शित करते हैं पी से। तो हमें इस पी की वैल्यू निकालनी है कि पी बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं समुद्र की तली पर दाब P बराबर होता है HDG। यह सूत्र होता है हमारा फार्मूला P बराबर HDG। बस इसी पे मान रखना है आपको। H का मान कितना है 50, तो H का मान हो गया 50। D का मान कितना रखना है, ये रहा D का मान 1.01 गुणे 10⁻³ तो 1.01 गुणे 10⁻³। और G का मान कितना रखना है 10, तो यह हो गया G का मान 10। अब गुणा करना है। ठीक है। तो जब गुणा करेंगे हम 10 का गुणा, 50 का गुणा और 1.01 का गुणा, इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 505। ठीक है। और गुणे 10⁻³ अब दशमलव हमें हटाना है, यानी दशमलव के पहले केवल एक अंक होना चाहिए। तो इस समय यहाँ पर दशमलव है 505 के सबसे लास्ट में, यहाँ से लाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 5.05। और 2 अंक इसमें से दशमलव इधर आया है तो वहीं 2 अंक इसमें जुड़ जाएगा, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो 5.05 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यह हो गया हमारा इसका हल। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। हमें जो जो दिया था वह लिख लेते हैं। समुद्र के जल का घनत्व दिया है। ठीक है, इतना। एच का मान 50 मीटर, जी का मान 10। दाब पी बराबर होता है HDG। मान रखेंगे 50 गुणे 1.01 गुणे 10⁻³ गुणे 10। गुणा करेंगे जब हम 50 में 1.01 और उसमें 10 का तो आएगा 505, और यह 10⁻³ इसी तरह से देते हैं। अब इसको दशमलव के पहले एक अंक लाते हैं तो हो जाएगा 5.05। 2 अंक दशमलव हमारा इधर गया है तो वहीं 2 इसमें जुड़ जाएगा 10⁻5। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 का ख। यह है आपका एक हाथी का भार 25,000 न्यूटन है। ठीक है। कहा है एक हाथी का जो भार है वह 25,000 न्यूटन है। उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल जो है वह 0.25 मीटर स्क्वायर है। तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अभिलंबवत बल दिया है 25,000 न्यूटन। ठीक है।
इसके बाद क्षेत्रफल है 0.25 मीटर स्क्वायर। दाब बराबर होता है अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। तो अभिलंबवत बल 25,000 बटे क्षेत्रफल 0.25। ठीक है। अब नीचे से दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 100 से ऊपर गुणा कर देंगे और 100 से नीचे। तो ऊपर तो 100 उसी तरह से रह जाएगा, लेकिन नीचे का जो दशमलव है 0.25 का, इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 25। अब इस नीचे वाले 25 से ऊपर वाला 100 कट जाएगा 4 बार में, 25 चौका 100, तो यह 4 हो गया और 25,000 गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 1,00,000। और इसको 10 के घात के रूप में लिखेंगे तो 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ लीजिए इसको अच्छे से। अभिलंबवत बल 25,000 न्यूटन दिया है, क्षेत्रफल 0.25 वर्ग मीटर, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मान 25,000 बटे क्षेत्रफल 0.25। नीचे से दशमलव गायब करना है तो 100 से नीचे गुणा करेंगे तो 100 से ऊपर भी करना होगा, तो नीचे से दशमलव हट जाएगा 25 हो जाएगा और ऊपर 100 बचेगा। तो इस 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, यह 4 आ गया, 4 का गुणा 25,000 में करेंगे तो 1,00,000। ठीक है, 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी का प्रश्न नंबर 6 का ग है। प्रश्न है आपका, दिखाइए कि जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई से जल निकाल सकते हैं। ठीक है, कितनी गहराई तक? 10 मीटर की गहराई तक से जल निकाल सकते हैं। ठीक है, दिया है इसमें वायुमंडलीय दाब 76 सेमी पारे के स्तंभ के दाब के बराबर, पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10 के घाते 3 किग्रा प्रति घन मीटर, गुरुत्वीय त्वरण दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, H1 दिया है 76 सेमी, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.76 मीटर। ठीक है, H2 हमें ज्ञात करना है। D1 दिया है 13.6 गुणे 10 घाते 3 किग्रा प्रति घन मीटर, D2 दिया है 10 के घाते 3 किग्रा प्रति घन मीटर। सूत्र होता है P बराबर HDG। ठीक है, तो P बराबर H1 D1 G1 G और इधर HDG यानी कि H2 D2 G हो गया। दोनों साइड से हमारा अब हमें निकालना है H2, तो पक्षांतर कर लेते हैं। H2 बराबर हो जाएगा H1 D1 G बटे, यहाँ से यह D2G उधर चला जाएगा तो बटे हो जाएगा D2G। ठीक है, अब G से G हमारा हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा क्या? H2 बराबर मान रख देते हैं 0.76 गुणे 13.6 गुणे 10 घाते 3 और बटे D2 का मान 10 घाते 3। ठीक है, यहाँ 10 घाते 3 से 10 घाते 3 कैंसिल, H2 बराबर 0.76 गुणे 13.6 गुणा करने पर आएगा 10.336 मीटर। तो जल पंप द्वारा अधिक से अधिक 10.336 मीटर गहराई से जल निकाल सकते हैं। ठीक है, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। पूरा सवाल एक बार फिर से देख लीजिए।